नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर सूर्यादि नवग्रहों की इस सीरीज में सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर 5 स्टार जो है उसमें से अंतिम तारा जो 5th स्टार है शनि का जीवन परिचय। शनि आपकी जन्म कुंडली में शुभ या अशुभ प्रभाव दे रहा है, यह आपको कैसे पता लगेगा। शनि आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है, कोई मायने नहीं रखता है। शनि आपकी जन्म कुंडली में नीच का, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन शनि आपकी जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, यह बहुत मायने रखता है। आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च का प्रभाव दे रहा है, नीच का प्रभाव दे रहा है या शुभ प्रभाव दे रहा है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली ज्योतिषी को दिखानी पड़ती है। ज्योतिषी अपनी भाषा में बताता है जो कई बार आपकी समझ में नहीं आती है। आज हम आपको यह बताते हैं कि शनि आपकी जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, इसको देखने की विधि, शनि का संक्षिप्त जीवन परिचय और शनि के अशुभ प्रभावों को खत्म करके शुभ प्रभाव बढ़ाने वाले उपाय इस वीडियो के अंत में आपको बताए जाएंगे। यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते, केवल उपाय देखना चाहते, वीडियो को स्किप करके अंत में केवल उपाय देख सकते हैं, अन्यथा पूरी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि शनि है क्या। और यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा का शंका समाधान आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले अविलंब प्राप्त हो। चलिए चलते हैं शनि का शुभ और अशुभ प्रभाव। शनि क्या है, शनि का आपको जीवन परिचय बताते हैं। शनि के 2 दृष्टिकोण हैं। पहला कि गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बन जाना या फिर चतुर्था से पैसा कमाना। इसके अलावा शनि का कोई तीसरा काम नहीं है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि यदि उच्च का है तो उसकी 2 ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो वह श्रेष्ठ सन्यासी बन जाएगा या फिर वह इतना पैसा कमाएगा कि उस पैसे को कमाने के लिए वह न्याय और अन्याय को नहीं देखेगा। यद्यपि शनि को न्याय का ग्रह कहा जाता है, फिर भी वह केवल चतुरता से धन उपार्जन बहुत भारी मात्रा में करेगा। ये 2 ही लक्षण शनि के इस भूमंडल पर, इस मृत्युलोक पर हैं। शुभ शनि गुरु के कारक भाव में यानी कि 1, 2, 5, 9, 12 भाव में स्थित होकर कभी भी हानि नहीं करता है या अशुभ प्रभाव नहीं देता है। अर्थात अगर शनि शुभ फल दे रहा है, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें भाव में है और आपको अशुभ फल नहीं दे रहा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका शनि शुभ है। ऐसी स्थिति में आपको पैरालिसिस जैसे रोग नहीं होंगे और स्वास्थ्य संबंधी विकार नहीं होंगे। इससे आप अनुमान लगाएंगे शनि आपको शुभ फल दे रहा है। शनि का अधिकर्ता जो है केतु है, यानी कि केतु जो है शनि का एजेंट है, अधिकर्ता जैसे हम कह रहे हैं, और जो उसकी नाव का नाविक भी है। अर्थात शनि की जो नाव है वो केतु के हाथ में है। और शुभ शनि जो है 10, 19, 37 वर्ष में बहुत शुभ फल देता है। यदि आपके जीवन का 10वां वर्ष, 19वां वर्ष और 37वां वर्ष बहुत उत्तम बीता है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कभी भी अशुभ नहीं हो सकता है। अर्थात शनि आपको हमेशा शुभ फल देगा। यदि शनि से पूर्व में केतु है आपकी जन्म कुंडली में, यानी कि शनि जिस भाव में है उससे पूर्व भाव में यदि केतु है, तो शनि इच्छाधारी सर्प की तरह सहायता करता है। अर्थात केतु के दूसरे भाव में अगर शनि है तो ऐसा जातक किसी भी मामले में अप्रत्याशित और चमत्कारिक कार्य करने में समर्थ होता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी अन्य आदमी के काम का क्रेडिट लेते हैं, वह केवल शनि के पूर्व में केतु होने का ही परिणाम है। और यदि शनि सर्प है तो राहु उसका सिर है और केतु उसकी पूंछ होती है। गुरु के भाव में स्थित शनि वैद्य की तरह कार्य करता है। आपको एक बात बता दें कि काल सर्प योग जो एक बहुत बड़ी ठगी का धंधा है, वह यहीं से पैदा हुआ। अब आपको पता है कि काल सर्प योग कैसे पैदा हुआ। हालांकि काल सर्प योग होता नहीं है, फिर भी उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। लेकिन जो तथाकथित काल सर्प योग है वह नासमझी का खेल है। एक समझदार ज्योतिषी जो यह जानता है कि शनि यदि सर्प है, राहु उसका सिर है, केतु उसकी पूंछ है, तो एक सर्प की तरह है, तो इसको लोगों ने काल सर्प योग भी बना दिया। लेकिन ये
अज्ञानता की कमी से शनि को उसमें भूल गए, केवल राहु और केतु का ही बखान करने लगे और इससे बहुत बड़ी दुनिया अभी वर्तमान में ठगी जा रही है। शनि अकेला है तो बच्चों को विष नहीं देता है, यानी कि जन्म कुंडली में अगर कहीं पर भी शनि अकेला है तो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होता है। यदि गुरु शुक्र मिलकर नकली शनि या मंगल बुध मिलकर नकली शनि बनकर, यानी कि गुरु और शुक्र यदि किसी जन्म कुंडली में इकट्ठे हैं तो ये भी नकली शनि बन जाते हैं, और मंगल और बुध भी अगर किसी जन्म कुंडली में इकट्ठे हैं तो यहाँ पर भी नकली शनि बन जाता है। अर्थात मंगल बुध का योग भी शनि की तरह कार्य करता है और गुरु शुक्र का योग भी शनि की तरह ही कार्य करता है। और यदि शनि 5वें भाव में है, बुध राहु एक साथ हैं, तो अवश्य यह कष्टकर होता है संतान के लिए। अशुभ समय में जो शनि है उसका अभिकर्ता जो है शनि का वह राहु हो जाता है, यानी कि जब अशुभ समय होता है तो ऐसे समय में शनि अपना एजेंट राहु को बना लेता है, और जब आपका शुभ समय चल रहा होता है ऐसे समय में शनि जो है अपना एजेंट केतु को बनाता है। और शनि काली वस्तुओं पर सदैव अशुभ प्रभाव डालता है। शनि काली वस्तुओं पर सदा अशुभ प्रभाव डालता है, इसलिए शनि के दोष वाले जातकों को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि लोग शनि की दशा में काला कपड़ा पहनते हैं। जी नहीं, शनि की दशा में यदि आप काला कपड़ा पहनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शनि काली वस्तुओं को बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव देता है। राहु केतु किसी भी रूप में शनि से अगर मिल गए हैं तो शनि के पापत में वृद्धि कर देते हैं। राहु या केतु यदि शनि के साथ युति है या फिर इन पर इसकी दृष्टि है तो इसके पाप प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। ऐसे में शनि जो है 9वें, 18वें, 27वें, 36वें वर्ष में सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, ये इसके अपने वर्ष हैं। यदि आप 9वें वर्ष, 18वें वर्ष, 27वें वर्ष, 36वें वर्ष में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं किसी भी कारण से, तो यूं समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि अत्यंत अशुभ प्रभाव दे रहा है। चंद्र राहु की युति 12वें भाव में अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में है, चंद्रमा और राहु किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि 12वें स्थान में है, तो शनि की कैसी भी सुंदर स्थिति क्यों न हो, ऐसी स्थिति में शनि जो है हमेशा अशुभ फल उस जातक को देगा, अर्थात शनि अशुभ प्रभाव देगा। यो भी देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और राहु का योग 12वें भाव में है तो यूं समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कभी भी शुभ फल नहीं दे सकता है। फिर आपको क्या करना चाहिए यह वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। यह जान लेना जरूरी होगा कि सूर्य, मंगल व गुरु के साथ शनि जब भी 2 या 2 से अधिक पुरुष ग्रह हों, जब भी शनि 2 या 2 से अधिक पुरुष ग्रहों के साथ, सूर्य या मंगल के साथ एक वर्ष में आ जाता है, अर्थात एक जगह पर आ जाते हैं, एक राशि में आ जाते हैं, पर वहां पर वो शनि जो है अपना अशुभ प्रभाव देना छोड़ देता है। और किंतु शत्रु ग्रह प्रभाव बढ़ाते जाएं तो भी शनि जो है अपना अशुभ फल वहां पर नहीं के बराबर देता है। शनि की अशुभता शनि की वस्तुओं के दान देने से कम होती है। यहां आपको पता लगा कि शनि की जो अशुभता है वह उसके दान लेने से नहीं बल्कि दान देने से कम होती है। बादाम का दान जो है शनि के शुभ प्रभाव को लाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, और साधु या निर्धनों को अंगीठी, यानी कि जिससे वो आग सेक सकें, ऐसा आइटम देने से शनि का शुभ प्रभाव होता है। और चिमटा तवा वितरित करना किसी ऐसे गरीब आदमी को जिसको उसकी जरूरत है, इससे भी शनि शुभ फल देता है। और किसी मजदूर को जो कि मजदूरी का कार्य करते हैं, श्रमिक हैं, उनको पेट भर भोजन कराने से भी शनि का दोष कम होता है। ध्यान रहे कि एक कटोरी खीर दे दी, ले मैंने दान कर दिया, नहीं, इससे पाप लगते हैं। यह एक खेल है, ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए कि आप किसी को एक कटोरी खीर दे दीजिए, हम तो दान कर रहे हैं। जितने भी लोग एक एक कटोरी खीर देके भंडारा करते हैं, ये सबसे बड़े पाप करते हैं, क्योंकि यह पेट भर भोजन नहीं है। इससे आप उस आदमी की भूख को बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसे भूखा रख रहे हैं, उसकी भूख नहीं जा रही है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, परंतु उससे पेट भरना चाहिए। यदि आप अधूरा पेट भोजन करा रहे हैं किसी को, तो इसके शुभ फल न मिलके हमेशा अशुभ फल मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भोजन कराने से तो नहीं कराने में फायदा है, यह शास्त्र संबद्ध विधि है। शनि के आगे या पीछे राहु या केतु हैं तो उसका अशुभ प्रभाव होता है, यानी कि राहु और केतु को शनि से बहुत दूर होना चाहिए।
यानी कि एक बक्सा तब भी दूर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि क्रमशः 1 से 12 भाव में कहीं भी बैठा हो और राहु या केतु क्रमशः 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाव में स्थित हो। अब क्या समझ गए आप? इसका अर्थ यह है, सीधा अर्थ यह है कि शनि के आगे पीछे राहु नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बक्सा कम से कम उससे छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा ही स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है कि शनि एक जगह पर है, उसके आगे पीछे पर कहीं भी राहु या केतु है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शनि का बहुत बुरा प्रभाव आपको मिलेगा। शनि का स्त्री ग्रह जो हैं, जितने भी स्त्री ग्रह, चंद्रमा, शुक्र, सब ये स्त्री ग्रह हैं। स्त्री ग्रहों से संबंध होने पर वह केंद्र भाव में, यानी कि 1, 4, 7, 10 जो केंद्र भाव हैं, इनमें अपने अभिकर्ता राहु केतु का अशुभ प्रभाव देता है। अब क्या समझे आप कि शनि यदि स्त्री ग्रह के संबंध साथ, शनि यदि चंद्रमा के साथ है, शनि यदि शुक्र के साथ है और केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 जो आपके भाव हैं, उनमें कोई भी ग्रह क्यों ना हो, वहां पर शनि जो है अपने अभिकर्ता शुभ समय में केतु और अशुभ समय में राहु, इन दोनों के साथ मिलकर बहुत बुरे प्रभाव देता है। और यदि स्त्री ग्रहों के साथ उसके शत्रु ग्रह भी स्थित है, तो शनि स्त्री ग्रहों को तो छेड़ देगा, पर उनको तो छोड़ देगा, पर जो उसके शत्रु ग्रह हैं उन शत्रु ग्रहों को मार देगा। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। गर्भवती स्त्री के सम्मुख शनि अंधा हो जाता है। यहां पर शनि कोई बुरा फल नहीं देता है। इसलिए आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके परिवार में कोई भी आदमी इस स्थिति में किसी व्यक्ति को पाता है, किसी महिला को पाता है कि वो प्रेग्नेंस है, तो ऐसी स्थिति में शनि कभी भी आपको अशुभ फल नहीं देगा। अर्थात उस 9 या 10 महीने या उस 8 या 7 महीने आपको शनि हमेशा शुभ फल देंगे, क्योंकि गर्भवती स्त्री के सामने शनि जो है वह अपनी आंखें मूंद लेते हैं। अंधे हो जाने का अर्थ यह है। शनि अगर पहले भाव में है, शनि अगर पहले भाव में स्थित है, तो सर्प यानी कि मंगल को विष दे देगा। इसी प्रकार शनि तीसरे भाव में है तो मंगल को विष देगा, और शनि अगर चौथे भाव में है तो चंद्रमा को विष देगा, और शनि अगर 5वें भाव में है तो सूर्य को विष देगा, और शनि अगर 8वें भाव में है तो मंगल को विष देगा। यह यदि सूर्य छिपके अत्याचार करे, यदि सूर्य छिपकर अत्याचार करे, यानी कि अंदरूनी नवांश कुंडली में, त्रिशांश कुंडली में, द्वादशांश कुंडली में, सप्तांश कुंडली में, षट्यंश कुंडली में, होरा लग्न दृष्टिकोण कहीं पर भी अगर सूर्य अशुभ फल दे रहा है, जिसे हम कहते हैं कि छुपकर फल देना, छुपकर फल दे रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो ऐसा शनि दिन दहाड़े उसकी हत्या कर देता है। आप इससे क्या समझते हैं कि अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में पाप ग्रह है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, नीच का है, और शनि भी यदि नीच का है, तब ऐसा जातक मार धाड़ काट वाला हो जाता है। उसे कुछ नहीं सूझता है, वो एक ही काम करता है, द एंड। इसलिए कहा गया कि शनि ऐसे अत्याचार करने वाले सूर्य की दिन दहाड़े हत्या करता है। यह एक परिभाषा है। और जबकि गुरु और शनि के भाव में, गुरु के भाव में अगर शनि है तो फिर वह अशुभ फल नहीं देता है। गुरु के भाव कौन है? 9 और 12। मेष वृश्चिक भ्रमो शुक्रो वृस्तुलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायां मीन चापाधिपो गुरु नक्र कुंभाधिपा शौरी कर्कश्य अधिपति शशि सिंहस्य अधिपति शर्यो कथितो गणकोत्तमे। अर्थात धनु और मीन राशि जो गुरु की राशियां हैं, उनमें शनि कभी भी अशुभ फल नहीं देता, जबकि गुरु शनि के भाव में अशुभ फल देता है। देवगुरु बृहस्पति जो है शनि के भाव में अशुभ फल देते हैं, परंतु शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति के भाव में अशुभ फल नहीं देते हैं। तीसरे भाव में शनि अगर है तो ऐसा जातक नकद धन से बहुत दूर रहता है, यानी उसके पास नकदी की कमी होती है। पैसा बहुत ज्यादा होगा लेकिन नकदी की हमेशा कमी रहती है। 11वें भाव में स्थित अगर सूर्य किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो ऐसा जातक अत्यंत धार्मिक हो जाता है। और 6ठे भाव में, इसलिए 7वें भाव में सूर्य उच्च का क्यों होता है? क्योंकि शुक्र से शनि ने आंख उधार ले रखी है। आपको पता है शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख नहीं होती है। अब वो जिस आंख से देखते हैं, शास्त्रों में यह कहा गया कि वो आंख जो है शनि की है, धर्म की आंख है।
अब ऐसी स्थिति में क्या है कि 7वें भाव में शनि बलवान हो जाता है। सप्तम भाव में शनि इसीलिए बलवान होता है क्योंकि वहां शुक्र की राशि है, शुक्र का घर है और कालपुरुष शरीर में, और शुक्र ने शनि की आंख ले रखी है, तो वहां पर शनि जो है काफी बलवान हो जाता है। 5वें भाव में स्थित शनि बच्चों पर भारी होता है, और तीसरे भाव में शनि नकद धन से दूर, 11वें भाव में धार्मिक कर देता है, और शुक्र ने शनि की आंख ले रखी है जो हमने बताया, इसलिए 7वें भाव में उच्च का फल देता है। हालांकि तुला राशि में वह उच्च का होता है। 12वें भाव में शनि लगभग सभी के लिए ठीक रहता है अगर अकेला है। 6ठे भाव में से शनि खोटे सिक्के की भांति कभी न कभी काम आ जाता है। 6ठे भाव का शनि कभी न कभी काम आ जाता है। शनि राहु को देखे तो अशुभ होता है, किंतु राहु का नीला थोथा शनि के लोहे पर लगे तो सदैव तांबा बन जाता है, यानी कि सूर्य की तरह शुभ फल देने लगता है। क्षमा कीजिए। पापी ग्रह राहु केतु शनि ने सांसारिक पापियों को सुपथ पर लाने के लिए, यानी कि रास्ते पर लाने के लिए अपनी पंचायत बना रखी है। शनि राहु केतु जो है ये दंड देते हैं, ये देखते कौन अपराध कर रहा है, तो इन्होंने अपनी एक पंचायत अलग बना रखी है। अब ये इसलिए गुरु ने, जो कि इनका सबका गुरु है, शनि के भाव 11वें में धर्म की अदालत बना रखी है। वहां उसने एक धर्म की अदालत स्थापित कर रखी है, जहां पर शनि माता के दूध की सौगंध खाकर गुरु को वचन देकर राहु केतु की गवाही पर हमेशा न्याय करता है। इसलिए 11वां भाव जो है शनि के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। शनि को फारसी में जुहल कहते हैं, अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। इसका वार शनिवार है। शनि नपुंसक ग्रह और इसका कारक भाव 8वां और 10वां है। 8वें और 10वें भाव में शनि बहुत बली होता। अब आपको बता देते हैं कि शनि की मित्रता और शत्रुता क्या है। शनि के लिए बुध शुक्र व राहु मित्र हैं, सूर्य चंद्र मंगल शत्रु हैं, और केतु व देवगुरु बृहस्पति सम है। शनि ग्रह का काल और शनि ग्रह की जो आयु है वह इस प्रकार से: शनि का काल 72 दिन है, 36 वर्ष है, 90 वर्ष की इसकी आयु है, महादशा 19 वर्ष की होती है, सामान्य चक्र 6 होते हैं। इसका प्रभाव कभी भी, प्रभाव की गति मछली सदृश होती है, मछली की तरह कभी बहुत धीरे तो कभी बहुत तेज। शनि की आयु किसी भी ग्रह के साथ 36 वर्ष हो जाती है, यानी कि वैसे जो शनि की आयु है वो तो 90 वर्ष की है, परंतु अगर किसी ग्रह के साथ शनि है तो उसकी अपनी आयु मात्र 36 वर्ष रह जाती है, यानी कि शनि किसी अन्य ग्रह के साथ अपनी आयु के 54 वर्ष खो देता है। 54 वर्ष खो देता है। अब उसकी आयु मात्र 36 वर्ष रह जाती है। शनि गुरु के साथ है तो पिता के लिए आयु 18 वर्ष रहती है और धन के लिए आयु 17 वर्ष रहती है। केवल शनि की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। शनि की आयु कितनी रहती है, आपको इससे किसी जातक की आयु का अनुमान तब तक आप नहीं लगा सकते जब तक आयुर्दाय भाव में या रंध्र भाव में आप सभी ग्रहों की स्थिति का आंकलन न कर लें कि किस ग्रह की कितनी आयु होगी। अब तक की वीडियो में जो मैंने आपको बताया किस ग्रह की कितनी आयु होती है, किस ग्रह के साथ कितनी कम आयु होती है, आप तो एक नजर में ही देख लेंगे कि किस आदमी की कितनी आयु है। ये बस आप अपने अगर पुरानी सारी वीडियो देख लें, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र, तो यहां शनि तक की वीडियो देख के आप इतना सटीक भविष्यवाणी कर देंगे, किसी आदमी की आयु परफेक्ट बता देंगे, क्योंकि हमने आपको ये बता दिया ग्रह की कुल कितनी आयु होती है और किसी अन्य ग्रह के साथ उसकी कितनी आयु रह जाती है, और अकेला है तो कितनी रहती है। इस हिसाब से आप आदमी की आयु का सीधा अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ आपको जैमिनी सूत्र की आवश्यकता नहीं, जो कि बहुत टेढ़ा है और जो सबकी समझ से बाहर है। बड़े बड़े जो दुसाध्य गणित करते हैं वो लोग तो उसको समझ जाते हैं, लेकिन आम आदमी के बस की बात वो नहीं थी। वो सो हमने आपको ये बता दिया कि शनि की आयु 90 वर्ष है। किसी दूसरे ग्रह के साथ अगर है तो शनि अपनी आयु के जो है 54 वर्ष खो देता है, केवल 36 वर्ष उसके साथ रहती। शनि गुरु के साथ है तो पिता के लिए, पिता की जन्म कुंडली में शनि की आयु मात्र 18 वर्ष रहती है। कोरिलेशन को समझ लीजिएगा, अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ी ज्योतिषी बनने में आपको समय नहीं लग सकता है। और धन के लिए केवल 17 वर्ष यहाँ शनि की आयु रह गई है। और शनि सूर्य के साथ है तो शनि की आयु केवल 24 वर्ष रह जाती है 90 में से, यानी कि यहाँ पर वह 66 वर्ष खत्म कर देता है। सूर्य शनि के 66 वर्ष खा जाता है। अब मात्र शनि की आयु 24 वर्ष रह जाती है। यह तब है जबकि शनि सूर्य के साथ है, और इस प्रकार बुध के साथ अगर शनि है तब जो है आयु पुनः 36 वर्ष होती है बुध शनि की। तो ऐसी स्थिति में
54 साल बुध भी शनि के खा जाता है। और शनि अगर अकेला है तब शनि की आयु 90 वर्ष होती है। यहां पर जो आयुर्दाय भाव है उसका और रंध्र भाव का भी आप अनुमान बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि किस ग्रह के कितने। आप शनि ग्रह की उच्च नीच राशि और उसका प्रभाव आपको पता, शनि तुला राशि में उच्च का माना जाता है और शनि मेष राशि में नीच का माना जाता है। सूर्य मंगल पहले भाव में है तो शनि उच्च का फल ने देकर अत्यंत कुप्रभाव देता है। यह भी सह संबंध आपको जान लेना चाहिए। किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है इसको छोड़ दीजिए, ये देख लीजिए कि सूर्य और मंगल यदि लग्न में है तब आपकी जन्म कुंडली में शनि कभी भी शुभ फल नहीं देगा, हमेशा अशुभ फल देगा। शनि का प्रभाव जो है 28, 29, 30, 31, 32, 28, 29, 30, 31, 32, फिर उसके बाद 33वां साल, फिर 63, 64, 65, 66, 67, 68, फिर 98, 99, 100, 102, फिर 133, 134, 135, 136, 137, 138वें वर्ष में रहता है। अब आप कहेंगे इतने वर्षों में कहें, इतने वर्ष लोगों की आयु होती है, नहीं भी होती है तो फिर क्या करेंगे? आप जिस योनि में जाएंगे वहां शनि आपको छोड़ने वाला है नहीं। नैनम छिन्दानि शस्त्रति नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावका न क्लेशयन्ता पुनः मारुता। आत्मा नहीं मरती तो कहीं और जगह जाएगी, जहां जाएगी वहां शनि का प्रकोप हमेशा रहेगा। ग्रह आपको ही पीड़ित नहीं करते, ग्रह सभी प्राणी मात्र को पीड़ित करते हैं, यह भी आपको जान लेना चाहिए। देव दानव गंधर्वा यक्ष राक्षस किन्नरा पीड़यन्ते ग्रह पीड़ा किं पुनः अभिमानवा। यानी कि सभी को ग्रह पीड़ा व्याप्ति है, जितने प्राणी मात्र हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि आपको ही शनि की पीड़ा। और एक और बात है कि यदि बहुत अच्छी आयु वाला जातक है, ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, तो वो 500 साल, 1000 साल, 2000 साल जीता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। शनि 10वें और 11वें भाव में स्वग्रही माना जाता है। शनि ने अपनी रक्षा के लिए अपनी कर्ता राहु केतु बना रखे हैं, अपने एजेंट अपने साथ के लिए। जैसे कोई साथ में गार्ड रखता है, ऐसे शनि अपने 2 गार्ड रखता है, राहु और केतु। शनि की रक्षा के लिए राहु केतु किसी भी ग्रह की तुरंत बलि दे देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। राहु केतु वो ग्रह को ही खत्म कर देते हैं। जब वो ग्रह खत्म होगा तो आपको शुभाशुभ फल कुछ देगा ही नहीं। राहु केतु बनावटी शुक्र है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में 2 शुक्र है। एक तो शुक्र है, एक राहु केतु की जो युति वो भी एक नकली शुक्र है। किसी आदमी की जन्म कुंडली में शुक्र नीच का, परंतु राहु केतु बहुत अच्छे हैं तो उसे उच्च के शुक्र के फल प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु और केतु नकली शुक्र हैं। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु केतु नकली शुक्र हैं और नकली शुक्र भी बहुत अच्छा काम करता है कभी कभार। जब भी सूर्य से खतरा होता है शनि को, जब भी सूर्य से खतरा होता है शनि को, तो राहु केतु तुरंत शुक्र की बलि ले लेते हैं। देखो, सूर्य को कमजोर करने के लिए सूर्य और शनि की शत्रुता में शुक्र अर्थात स्त्री मरती है, स्त्री ग्रह शुक्र। और सूर्य 6ठे भाव में है और शनि 12वें भाव में है, तो फिर स्त्री को बहुत कष्ट होता है उस जातक की जन्म कुंडली में जिसकी जन्म कुंडली में ऐसा योग होता है। शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र को छोड़कर अन्य ग्रहों अर्थात राहु केतु से अधिक बली है। अर्थात शनि बाकी सब ग्रहों से कमजोर है, जबकि राहु और केतु से बली है। शनि अशुभ फल देता है तो नपुंसक जो ग्रह है वो शाम के समय विशेष प्रभावशाली रहता है। यानी कि जब रात हो रही होती है उस समय वह विशेष प्रभावशाली रहता है। रात के समय में विशेष प्रभावशाली इसलिए रहता है क्योंकि रात का समय ही शनि का अपना समय है। शनि को अगर आप 1 वर्ष के 3 खंड कर दें, पहला 4 महीने का, दूसरा 4 महीने का, तीसरा 4 महीने का, 3 खंड आपने शनि के कर दिए। पहले मान लिया शनि की महादशा आपको चल रही है और उसमें पहले 4 महीने जो हैं और दूसरे अगले 4 महीने और अगले 4 महीने का आप 3 खंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पहले जो पहला खंड है उसमें 4 मास तक जो है शनि पहले खंड करने में जो पहला 4 महीने का खंड है उसमें वो राहु के फल देगा, अपना फल कतई नहीं देगा। दूसरे अगले जो 4 महीने हैं उसमें वो बुध का फल देगा, अपना फल नहीं देगा। अगले जो तृतीय खंड है उसमें अपना खुद का फल देगा शनि। अब देखिए शनि की ये तो हम 1 साल के खंड बता रहे हैं, आप पूरी महादशा के खंड करिए तो भी वहाँ यही हालात होनी है। पहले में राहु के, दूसरे में बुध के और तीसरे खंड में स्वयं के फल देता शनि। इसे वर्ष के खंड करने पड़ते हैं और शनि 72वें दिन और 36वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली रहता है। जब भी कोई जातक पैदा होता है उससे 72वां दिन गिन लीजिए और उसकी आयु का, किसी जातक की आयु का 36वां वर्ष देख लीजिए, जैसी स्थिति रहेगी वहां से आप अनुमान लगा लेंगे कि इसकी जन्म कुंडली में
शनि कैसा शुभाशुभ फल दे रहा है। शुभ तो शनि कब जागेगा? किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि सोया है, शनि सोया रहता है बहुत जगह शनि सोया रहता है। तो नवा दशा भाव है जो, उसको जो है शनि ग्रह जगाता है। यानी कि नवा और 10वां भाव अगर शुभ है तो उसको जगाता है शनि ग्रह। शनि मकान संबंधी कार्यों पर और 36वें वर्ष में अशुभ फल देता है। यानी कि जब आप मकान का कार्य कर रहे हैं तो शनि वहां पर आपको अशुभ फल दे सकता है। मकान आपका बनाई नहीं बन रहा, आप मकान बनाना चाह रहे नहीं बन रहा, तो ये समझिए शनि अशुभ फल दे रहा है। और 36वें वर्ष में आपके जीवन के तो अशुभ फल देता ही देता है। शनि के शुभाशुभ भाव क्या है? शनि 1, 4, 5, 8 भाव में, 1, 4, 5, 6 भाव में अशुभ फल देता है। पहले, चौथे, पांचवें, छठे भाव में अशुभ फल देता है। और 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाव जो हैं उनमें शनि हमेशा शुभ फल देता है। शनि के अशुभ होने के लक्षण क्या है? शनि अशुभ है, इसका क्या लक्षण है? शनि अगर अशुभ है तो मकान टूट जाते हैं लोगों के, और शरीर में जो बाल हैं वो झड़ जाते हैं। विशेषकर पलकों और भौहों के बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो समझिए शनि आपका अशुभ है। जिस जातक ने या जिन लोगों ने अपने चौपाए पाल रखे, पशु पाल रखे, उनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में शनि, समझिए कि शनि अशुभ है। और जब अचानक कहीं आग लग जाती है, आग से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो भी यह समझना चाहिए कि शनि आपको अशुभ फल दे रहे हैं। अब शनि को अशुभ शुभ का तो आपको हमने बता दिया, शनि का जीवन परिचय बता दिया, शनि की आयु कितनी है ये सब कुछ बता दिया। लगभग आपको शनि के जीवन परिचय के बारे में सब कुछ हम बता चुके हैं। हमको आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपको बता देते कि शनि शुभ फल कैसे देगा। शनि के छोटे से उपाय आपको बता देते कि शुभ फल कैसे देगा। कि कीकड़ जो होती है, कीकड़ की लकड़ी की अगर आप दातून करें तो शनि आपको हमेशा शुभ फल देगा। कितना सुंदर उपाय है। और 43 दिन तक अगर आप लगातार कौवे को रोटी खिलाते हैं तो भी शनि आपका अशुभ शनि परिवर्तित होकर शुभ शनि में कन्वर्ट हो जाता है। और अपने भोजन से गाय, कुत्ता और कौवा, इनके लिए अगर आप एक एक टुकड़ा निकाल देते हैं, एक एक ग्रास, तो भी आपको शनि शुभ फल देने लगता है। शनिवार को तेल में छाया देखकर छायादान करें शनि का, तो इससे भी आपका शनि शुभ फल देता है, आपको शनि अच्छा हो जाता है। और अपने से बड़े लोगों की सेवा करने से भी शनि शुभ फल देता है। वृद्ध लोगों की सहायता करने से, लोहे के 2 छोटे टुकड़े बहते पानी में बहाने से भी शनि शुभ फल देता है। और काले नमक का टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में किसी कपड़े में बांध कर रखने से भी शनि शुभ फल देता है। और भैरव नाथ करूं विनती शरणागति हैं, अब दास के पाला दयाल रहो, अमरेश सदा नकुलेश पड़ी, गल मुंडन माला, मैं जन दीन मलिन दया कर, ये पीकर मद प्याला। ये भैरव भगवान की जो स्तुति है, इसको करने से भी शनि शुभ फल देते हैं। ओम नमस्ते भैरवाय ब्रह्मा विष्णु शिवात्मने, नमस्ते त्रिलोक वरदाय वरात्मने। ये भैरव की स्तुति करने से, भैरवो भूतनाथश्चं, यह सब मंत्र करने से शनि प्रसन्न होते हैं और शनि शुभ फल देने लगते हैं। सांप को दूध पिलाने से भी शनि शुभ होता, पर कहाँ सांप मिले, कहाँ उसको दूध पिलाया जाए, ये तो टोटका कुछ विपरीत किस्म का हो गया है। लेकिन तेल एवं जो तेल है उसको किसी पेड़ की जड़ पर डालने से भी शनि शुभ फल देता है। परंतु आज के समय में जहां पर आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जला रहे हैं, ऐसी स्थिति में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, ये बात को बदलना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे पेड़ की जड़ पर तेल डालकर शनि शुभ होता है। यह तो वही जान सकता है जिसने इसके खुद अनुभव किए हैं, क्योंकि यही तन लागे तेही तन जाने। जिसको इसके अनुभव नहीं है वह कतई इस बात को मान नहीं सकता कि ऐसा भी होता है। यह इसको इस तरह से मान लीजिए कि मैं युगांडा नहीं गया हूं या मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं गया हूं, इससे यह साबित नहीं होता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहीं है ही नहीं। भाई मैं वहां नहीं गया हूं तो अलग बात है। तो जब तक
जिस चीज को हमने नहीं देखा है उसको हम नहीं मानते हैं, यह तो तथ्यात्मक नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि ये जितने भी उपाय हमने आपको बताए, यदि आप इनको करते तो शनि आपको शुभ फल देता। हाँ, एक चीज और है, तेल से चुपड़ी रोटी कुत्ते को अगर आप डाल देते हैं, इससे भी आपका शनि शुभ होता है। नीलम, जामुनिया अथवा कटेला, जिसको हम लोग कैट्स आई स्टोन भी कहते हैं, लहसुनिया, ये अगर आप मध्यमा अंगूठी में धारण करते हैं, अंगुली में, कटेला, वैसे कैट्स आई स्टोन लहसुनिया तो केतु के लिए है, ये कटेला है, इसको अगर आप बीच वाली उंगली में पहनते हैं यहाँ पर, तो इससे भी शनि शुभ फल देता है। जोड़ लगा हुआ लोहे का छल्ला, लोहे का छल्ला तो बहुत सारे लोग पहनते हैं, लेकिन लोहे का छल्ला पहनने से कुछ नहीं होता। लोहे का छल्ला वो पहनिए जो दो जगह से जुड़ा हो, जो दो टुकड़े जोड़े गए हों, वो आपको फल देगा, वो आपको रिजल्ट देगा। आप आजमाइए इसको, तो इससे भी शनि शुभ होता है। लोहे का छल्ला जोड़ लगा होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे राहु ग्रह का जीवन परिचय और राहु के छोटे से उपाय, राहु का शुभ या अशुभ फल देने का लक्षण। तब तक, जब तक कि हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।